दिल्ली के 15 जीआरजी कांग्रेस वॉर रूम में कांग्रेस की बैठक लगातार जारी है, जिसमें स्क्रीनिंग चेयरमैन गौरव गोगोई, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रभारी रंधावा सह प्रभारी समेत अन्य नेता मौजूद हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार एक से बढ़कर एक फैसले किए हैं। उन फैसलों के आधार पे जनता में बहुत खुशी की लहर है और ये लग रहा है हमें पूरी तरह से कि जो फैसले चाहे जिले बनाने के हुए हों, चाहे टूरिज्म, जिसका मैं चेयरमैन हूँ आरटीडीसी का, टूरिज्म का उद्योग का दर्जा राजस्थान में बहुत वर्षों से मांग थी, जो पहले बार हुआ है। राजस्थान के कर्मचारियों को ओपीएस दिया है, बड़ा फैसला है। सिलेंडर की रेट 500 रुपये घटा के, यानी 1140-50 का सिलेंडर था, उसको 500 रुपये किया। ये देश का पहला राज्य है। राइट टू हेल्थ लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। और सोशल सिक्योरिटी के कानून राजस्थान में बने हैं। मिनिमम इनकम गारंटी जो एक्ट है वो राजस्थान में बना है। तो एक से बढ़कर एक फैसले हुए हैं। किसानों के लिए भी जबरदस्त काम हुआ है। बिजली के बिल 2000 यूनिट तक किसानों को फ्री किए हैं, 100 यूनिट आम आदमी को फ्री किए हैं, 1000 रुपये पेंशन की है। ये सारे फैसलों के आधार पे हम कह सकते हैं राजस्थान में इस बार रिवाज बदलेगा और अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार जो है वो रिपीट होगी। मेरी सहयोगी कनिका दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी है। कनिका, क्या कुछ जानकारी? फिलहाल बैठक जारी है और धर्मेंद्र राठौड़ ने क्या कहा ये भी आपने सुना। किस तरह की ये बैठक और राजस्थान की विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की जा रही है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे कांग्रेस के वॉर रूम में जो है अभी बैठक जारी है। बैठक की बात करें तो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई, पीसीसी चीफ डोटासरा, उसके अलावा सीपी जोशी और अब से कुछ देर पहले जो है धर्मेंद्र राठौड़ भी इस बैठक में पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम जो मायने हैं, तमाम जो चीजें हैं, चाहे वो फीडबैक की बात हो, चाहे वो सर्वे की बात हो, चाहे वो कैंपेनिंग की स्ट्रैटेजी की बात हो, इन तमाम पहलुओं पर जो इस बैठक में चर्चा हो रही है। लेकिन मुख्य रूप से मुद्दे केवल यही है कि जो पहली सूची निकालेगी कांग्रेस पार्टी, अब उसमें जो है अधिकतर लोगों की जो है घोषणा कर सकती है। यानी कि 200 सीटों में से अधिकतर सीटें जो है लगभग जो है कांग्रेस पार्टी पहली सूची में उन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है। लेकिन उन सीटों पे कांग्रेस पार्टी का क्या फीडबैक है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी वहां पे काम करती आई है, किस कैंडिडेट की कितनी वहां पे जो है रिपोर्ट कार्ड रहा है, उन तमाम पहलुओं पे जो है इस बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई जो है वो बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन अपने आप में एक बड़ी बात यह भी है कि धर्मेंद्र राठौड़ का यहां पर पहुंचना और डायरेक्टली 15 जीआरजी के अंदर घुसना और कांग्रेस वॉर रूम में जाना अपने आप में एक बड़ी बात इसलिए होती है क्योंकि यही धर्मेंद्र राठौड़ है जहां जिन पे जो है 25 सितंबर की घटना को लेकर जो है इनडिसिप्लिनरी जो है एक्शन लिया गया था। यानी कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर नोटिस भी था। लेकिन अब से कुछ दिन पहले जो है उन 3 नेताओं के नाम जो है नोटिस जो है वो वापस ले लिया गया है। लेकिन धर्मेंद्र राठौड़ यहां पहुंचे, उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की और आपने साफ तौर पे देखा कि उन्होंने कहा कि राजस्थान में चाहे राज और रिवाज की बात जो बीजेपी करती आई है, तो साफ तौर पे जो है राज तो जो बदलेगा ही, रिवाज तो बदलेगा ही, लेकिन राज जो है वो कांग्रेस का रहेगा। रिवाज की बात करें तो कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से मिशन रिपीट जो है वो करके दिखाएगी। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि बीजेपी की जो सूची आई है वो कहीं ना कहीं वो सूची है क्योंकि वो डरे हुए हैं, इसीलिए उन्होंने पहले घोषणा कर दी। कांग्रेस पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट है कि हम जीत हासिल करेंगे, इसीलिए हम अभी तक जो है मंथन कर रहे हैं। उनकी ये स्टेटमेंट अपने आप में एक बड़ी बात साबित होती है। लेकिन उसके अलावा उनकी मौजूदगी जो है यहाँ पर अपने आप में एक बड़ी जो है तस्वीर दिखाती है कि किस तरह से वॉर रूम की बैठक में धर्मेंद्र राठौड़ गए, उन्होंने अंदर मुलाकात की, चाहे सीपी जोशी हो, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई हो, और वो लगातार अपनी टिकट को लेकर भी लगातार जो है तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी सीट को लेकर भी जो है इस बैठक में चर्चा होगी कि आखिरकार उनकी परिस्थितियां क्या है और डायरेक्टली वो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन से बातचीत करेंगे तो उनके उस मामले को लेकर भी बातचीत होगी। अब बात करते हैं ओवरऑल बैठक की। सुबह से लगभग 3 बजे से कहें तो ये बैठक जारी है और काफी समय हो चुका है। तमाम पहलुओं पे चर्चा हो रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है लगभग 1 हफ्ते के बाद जो है पहली सूची जारी करेगी, जिसमें अधिकतर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होगी। उन तमाम सीटों को लेकर जो है फीडबैक और सर्वे पे चर्चा की जा रही है।
देखिए कनिका, सूची के आपने बारे में बात बताई कि लगभग एक हफ्ते में ये सूची जारी होगी। देखिए 16 तारीख से राजस्थान में पूर्वी राजस्थान से ईआरसीपी को लेकर यात्रा भी निकालने जा रही है, तो क्या उससे पहले सूची आएगी या उसके बाद आएगी, इस बारे में क्या कुछ जानकारी आ पा रही है? क्योंकि लगभग देखिए नाम तय हो चुके हैं। और एक और मैं सवाल रखूंगी आपके सामने कि जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी घबराई हुई है, जैसा कि धर्मेंद्र राठौर और सब लोग कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उन्होंने लिस्ट जल्दी जारी कर दी, जल्दी घोषणा कर दी लिस्ट की, लेकिन देखिए जब अमित शाह आए थे, एक एक सीट पर चर्चा हुई, फीडबैक मांगा, उसी के बाद टिकट दिया गया है। तो क्या आप कांग्रेस पार्टी जिस तरह से एक एक सीट पे क्या चर्चा कर रही है, या फिर जितने अधिकतर नाम है पहली सूची में उन्हीं के जारी कर दिए जाएंगे? देखिए हमें इस बात को बहुत गंभीरता से और एक समझना होगा। देखिए मैं इस पूरी बात को एक बताना चाहूंगी, क्योंकि देखिए साफ तौर पे बीजेपी ने जब अपने 41 प्रत्याशियों की सूची जारी की तो उसमें अधिकतर ऐसी सीटें हैं जहां पे कांग्रेस पार्टी का अच्छा वर्चस्व है, लेकिन जो है बीजेपी का अच्छा जो है जनाधार नहीं है। बीजेपी अधिकतर उन सीटों पर हार एक बार देख चुकी है और उन सूची को लेकर जो है कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट की गई है। लेकिन अब इस बैठक में कांग्रेस पार्टी उन सीटों को लेकर बातचीत कर रही है कि आखिरकार जो बीजेपी की ओर से उन सीटों को लेकर प्रत्याशियों की जो घोषणा की गई है उसके सामने कांग्रेस का कौन सा मजबूत दावेदार जो है कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए, ताकि कांग्रेस पार्टी को उन सीटों पे एक बार फिर से जो है जीत हासिल होने को मिले। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें कि लगातार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी जो है ओवर कॉन्फिडेंट है या नहीं जीतेगी, ये सब चलता रहता है, क्योंकि बीजेपी कभी कांग्रेस पे आरोप लगाती है, कांग्रेस कभी बीजेपी पे आरोप लगाती है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप की सिलसिला जारी रहता है। लेकिन इस बैठक में जो है एक एक बिंदु पे चर्चा हो रही है, चाहे वो पहली लिस्ट की बात हो, चाहे वो सर्वे रिपोर्ट की बात हो। तीनों सह प्रभारियों से खुद जो है गौरव गोगोई ने बातचीत की, उन्होंने पूछा कि आप लोगों ने एक लंबा टूर किया, अपने अपने जिलों में आप लोग गए, आप लोगों ने वहां पे क्या देखा, क्या है आपका सर्वे रिपोर्ट। एक एक सीट को लेकर गौरव गोगोई खुद जो है बैठकर आकलन कर रहे हैं, क्योंकि गौरव गोगोई की यहाँ पे एक महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए हो जाती है क्योंकि वो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है और दूसरी ओर वो राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको वो फीडबैक जो है वो गांधी परिवार तक भी पहुंचाना है, राहुल गांधी को भी देना है। इसीलिए वो उस पूरी एक्सरसाइज को जो है बारीकी से कर रहे हैं, ताकि कहीं भी कोई भी लूप पोल जो है वो ना रह जाए, कहीं भी ऐसा कोई प्रत्याशी ना घोषित हो जाए जिसका जीतना जो है मुश्किल हो जाए। इसीलिए एक एक सीट को लेकर, एक एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको लेकर सर्वे हो या नॉर्मल फीडबैक हो, उन तमाम पहलुओं पे, उन तमाम नामों पे जो है चर्चा हो रही है। और कांग्रेस पार्टी जो है पहली सूची में अधिकतर उन प्रत्याशियों की घोषणा करेगी जहां पे चांसेस ऑफ विनिंग, यानी कि जो चांसेस ऑफ विनिंग है वो ज्यादा है, यानी कि वहां पे जीत हासिल करने की ज्यादा चांसेस जो है पार्टी के देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सेफ प्ले करके कांग्रेस पार्टी चल रही है कि हम ऐसा कुछ भी कदम ना उठाएं जल्दीबाजी में जिससे कांग्रेस पार्टी को आगे नुकसान देखने को मिल सकता है। इसीलिए ये महामंथन जो है अब राजस्थान से दिल्ली में चल रहा है। और कल भी देर रात मुलाकातें हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, उन्होंने भी बातचीत की, मुलाकातें करी, और अब जो है कांग्रेस के वॉर रूम में बैठकें चल रही हैं और इसमें भी जो है बारीकी से जो है चर्चा की जा रही है हर सीट को लेकर। बिल्कुल कनिका, तो देखिए माना जाए कि अब गहनता से महामंथन हो रहा है राजस्थान के विधानसभा चुनावों को लेकर, आचार संहिता लग गई, तारीखों का ऐलान हो गया, तो अब एक हफ्ते में ऐसा माना जा रहा है कि अपनी कांग्रेस पार्टी जो है राजस्थान विधानसभा चुनावों की वो पहली लिस्ट जारी कर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया कनिका, तमाम जानकारी के लिए आपका।